नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत लघु कथा और कहानियों के मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसमें मैं अंजू अग्रवाल लखनवी रोज आपको सुनाती हूँ एक लघु कथा। तो आज जो लघु कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हरियाली तीज। हरियाली तीज। तो शुरू करते हैं। आज सुरेखा बहुत दुविधा में थी। हरियाली तीज आने में सिर्फ 15 दिन रह गए थे। हर साल तीज पर उसकी नंदें घर आती थी और इसी कारण उसकी सासू माँ ने कभी भी तीज पर उसे अपने मायके नहीं जाने दिया। उसने भी इसे ही नियति मानकर सबकी खुशी में खुश रहना सीख लिया था। कोई बात नहीं, तीज में ना गई तो ना सही, अरे राखी पर चली जाऊंगी। अब इस जरा सी बात पर झगड़ा करने से भी क्या फायदा, खामखाई संबंधों में कड़वाहट बिखरेगी। यह सोचकर वह हर बार अपना मन मार जाती और तीज के दिन सारा ध्यान अपने मायके में लगा रहने पर भी जी जान से सबकी आवभगत में लगी रहती और हंसती खिलखिलाती रहती। लेकिन रक्षाबंधन आते आते फिर किसी न किसी ननद का आने का प्रोग्राम बन जाता और वो फिर रह जाती। पोस्ट ऑफिस से भाई को राखी भेजती और बुझे मन से फिर स्वयं को समझाती, कोई बात नहीं, अब अगर वो इतनी दूर ना रहती होती तो अपनी दूसरी बहनों की तरह भी छठ से जाकर अपने भाई को राखी भी बांध आती और ससुराल में नंदों को भी संभाल लेती। लेकिन अब घर में नंदें आ रही हैं तो वो भला कैसे जा सकती है? वो बेचारी भी तो त्योहार मनाने ही आ रही हैं। उसकी सास ससुर नंदें सब उसकी मनोदशा से अनभिज्ञ रहते या शायद अनभिज्ञ ही बने रहना चाहते। कोई उसकी भावनाओं की कदर क्यों नहीं करता? कई बार वो सोचती रह जाती। हाँ, पति मयंक जरूर उसकी भावनाएं समझते और कहते भी थे, तुम्हें जाना है तो जाओ ना, अरे काफी पहले ही अपना रिजर्वेशन करा लो और कह दो कि इस बार जाना है बस। पर तुम ही तो हमेशा कहती रहती हो पहले तीनों दीदियों का प्रोग्राम देख लूं, और पिछले साल तो इसी चक्कर में ना तुम जा पाई और ना ही कोई यहां आया। लेकिन सुरेखा जानती थी कि इस तरह से यदि वह निर्णायक रूप से अपने जाने की बात कह देगी तो सबको बहुत बुरा लगेगा, भले ही ऊपर से कोई ना बोले, पर ये अच्छी बात तो नहीं होगी। तीज पर वो कुछ देर के लिए वीडियो कॉलिंग करके ही अपने मायके में मम्मी पापा भाई बहनों की मस्तियां देख लेती थी। भाभी तो तीज पर ज्यादातर अपने मायके जाती थी, पर सब बहनों के एक ही शहर में होने के कारण सब मम्मी के यहाँ इकट्ठे हो जाते और खूब अच्छी रौनक जम जाती थी। पर वो वीडियो कॉल भी ढंग से कहाँ कर पाती थी। 10 मिनट में ही आवाज आ जाती, अरे बहू कहाँ हो, सब तुम्हारे हाथ की अदरक की चाय मांग रहे हैं, और वो फिर दौड़ पड़ती। लेकिन पिछले साल ससुर जी और उसके 4 महीने बाद ही सासू जी के जाने के बाद अब फिर से तीज आने वाली है। अब तक सासू जी के होने से वह बेफिक्र अपने मायके जा सकती थी। पीछे से मयंक के खाने की, घर की कोई फिक्र नहीं होती थी। सासू माँ सब संभाल लेती थी। भले ही वो तीज पर मायके ना जा पाती थी, पर आगे पीछे तो चली ही जाती थी। लेकिन अब सासू माँ नहीं थी, पूरे घर की कमान उसके हाथ में थी। अब तो वो आराम से तीज पर भी मायके जा सकती थी। 1-2 दिन तो मयंक भी घर संभाल ही सकते हैं, पर हर साल तीज पर आने वाली नंदों का क्या करे? उन्हें तीज पर बुलाए या अपने मायके जाए? 3 दिन से वह इसी दुविधा में थी।
मयंक से उसने सलाह मांगी तो उन्होंने तो साफ कह दिया, भाई तुम जैसा चाहो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार कुछ निर्णय करके उसने बड़ी ननद को फोन लगाया। जी जी प्रणाम, तीज पर आ रही है ना? हम सब प्रतीक्षा में हैं। एक पल को तो उधर खामोशी छा गई, मानो मां के जाने के बाद दीदी को उसके निमंत्रण की आशा ही नहीं थी। फिर वह बोली, हाँ हाँ सुरेखा, क्यों नहीं, तुम रुको, मैं छोटी सी बात करके अभी तुम्हें अपना प्रोग्राम बताती हूँ। 2 घंटे बाद ही दीदी का फोन आ गया। अरे सुनो सुरेखा, हम तीनों बहनें हर बार की तरह तीज पर जरूर आएंगे, पर हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त दीदी? अरे हमारी शर्त यह है कि इस बार तुम भी तीज पर अपने मायके जरूर जाओगी। देखो सुरेखा, हमें पता है कि तीज पर तुम भी अपने मायके को कितना मिस करती हो। माँ बाबूजी की वजह से हम कभी कुछ बोल नहीं पाए। पर अब ध्यान से सुनो, हमारा प्रोग्राम 6 दिन का है, तो तुम 3 दिन के लिए अपने मायके का प्रोग्राम बना लो। इस बीच घर भी हम लोग संभाल लेंगे। फोन पकड़े पकड़े सुरेखा की खुशी के मारे रुलाई फूट पड़ी। रिश्ते बचाने की उसकी पहल आखिर सार्थक हुई थी। इतने समय बाद ही सही उसकी भावनाओं की कद्र तो हुई। तो दोस्तों, ये थी मेरी लघु कथा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप पसंद करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।